आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है HCF एंड LCM। असल में आपको यहां दिया रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो रिलेशन देखने से पहले HCF कैसा मालूम करते और LCM किस तरह मालूम करते वो देखेंगे। LCM मीन्स जाल अलिफ मीम, HCF मीन्स आइन अलिफ मीम। ये हो जाता आदे आजम मुश्तरिक। ये है जू अजाफे अखल मुश्तरिक। HCF के माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको GCD भी बोलते हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें हम सवालात देखेंगे, बाद में देखेंगे रिलेशन। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का HCF और LCM मालूम कीजिए। LCM और HCF मालूम करने के कई तरीके हैं। वो कई तरीकों में आपको जो समझ में आया वो इजी है। 12 और 18 का HCF भी मालूम करना है, LCM जाल अलीफ भी मालूम करना है और आइन अलीफ भी मालूम करना है। पहले इसके अज्जा बनाना। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है। मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के इस्तेमाल से LCM और HCF फाइंड आउट करना है। आपको ऐसा नहीं पूछता एग्जाम में प्राइम फैक्टर से LCM मालूम करो, HCF मालूम करो, नहीं। HCF ऑफ नंबर देता, LCM ऑफ द नंबर्स, 4 ऑप्शन देता, आप कौन सा आंसर करेक्ट है वो देख लेना। या बाज वक्त नहीं है, कौन सा HCF नहीं है वो पूछता। तो यहां पहले हम फैक्टर्स बनाना। 2 छक्के 12, 2 6 12, 2 3 6। 18 के फैक्टर्स बना रहा हूं मैं। 2 9 और 3 3। 12 के फैक्टर से 2 into 3 और 18 के फैक्टर से 2 into 3 into 3। इसको ऐसा भी लिख सकते, 2 मर्तबा है इसलिए 2 to the power of 2 into 3, 2 into 3 to the power of 2। ये ना LCM है ना HCF है। हेलो, ये अब जो मैं मालूम करा ये ओनली फैक्टर से अज्जा है, अज्जाए ज़रबी है। ये अज्जाए ज़रबी के अंदर हमको अब क्या करना है, HCF भी मालूम करना है, LCM भी। HCF LCM मालूम करने के लिए पहले हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिए। HCF या GCD आइन अलीफ मीम 6 7 8 9 10 तक रहता है। अब आप जो है 6 7 तक ही है ना सिलेबस, 5 तक है ना, बल्कि ना करो। बास टॉपिक जो हायर स्टैंडर्ड तक है 10 तक चले जाना। एप्लीकेशन मेथड के प्रॉब्लम पूछे जाते। HCF में क्या करना, ये दोनों के अंदर कॉमन है तो देखना। फॉर एग्जांपल यहां देखो, आप 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, इसलिए यहां लिख देना हम क्या, 2 ज़रब 3, 2 3 6। नहीं सर आप ये फैक्टर्स को पावर्स में कन्वर्ट कर दिए ना, ऐसा दिया तो कैसा, कई को एग्जाम में ऐसा की बजाय ऐसा भी देता है HCF फाइंड आउट करो बोल के। जब आप फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिए हैं तो कॉमन नंबर्स को पिकअप करना, चुन लेना, उसको उठा लेना जो दोनों में है। सपोज यहां 12 18 की जगह और एक डिजिट देता 3, तो तीनों में मुश्तरिक है देखना, दोनों में नहीं। 4 नंबर दिया समझो, चारों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो लेना, वो याद रख लेना। कब, फैक्टर्स बना के अलग अलग लिख दिया मल्टीप्लीकेशन में, ओके। पावर्स में लिखे या एग्जाम में सवाल खुद पावर्स में दिया, ऐसी सूरत में ये जो कॉमन फैक्टर्स है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इसमें जिसका पावर सबसे कम है
पहले तो दोनों में रहना, जैसे 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी, यहां पर भी है। इसमें क्या करना, जिसमें जिसका पावर कम है उसको पिकअप करना। जैसे 3 का पावर 1 है, 2 का पावर, यहां 2 का पावर 2 है, यहां 2 का पावर 1 है, इसलिए जिसका कुव्वत नुमा छोटा है उसको सेलेक्ट करा मैं। 3 की कुव्वत 1 है, यहां 2 है, छोटे वाले को लेना, 2 3 6। ये एक मेथड है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया तो ऐसा करना, फैक्टर्स नहीं देके खाली आधा दिया तो पहले फैक्टर्स मालूम करना, बाद में कॉमन नंबर्स को चूज कर लेना, पिकअप कर लेना, उठा लेना। एक्सपोनेंशियल में दिया तो पावर जिसका कम है दोनों में रहना, पावर जिसका कम है उसको लेना। 3 है तो तीनों में रहना वही डिजिट, मगर पावर जिसका कम है उसको चूज करना। यहां आ जाओ, एलसीएम मालूम करने जा रहे हैं हम। 12 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, या इधर 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2। इसमें क्या करना, यहां लीस्ट पावर वालों को देखे थे, यहां हाईएस्ट पावर वालों को चूज करना। हाईएस्ट पावर बोल तो यहां देखिए आप, दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है, 2 की कुव्वत 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, लिखना नहीं, 2 की कुव्वत 2 लेना, 3 की कुव्वत 2। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, ये हम मालूम कर रहे एलसीएम जाल अलीफ मीम मालूम करने जा रहे। जिसका कुव्वत नुमा ज्यादा है उसको हासिल ज़रब करना, 2 दूनी 4, 3 की दूसरी 3 ज़रब 3 होता, 3 तिया 9, इसलिए 9 चौक 36। ये 36 क्या है, एलसीएम है। एक बात और, जब आपको यहां दोनों में भी कॉमन फैक्टर दिख रहे ले लिए, बास दफा क्या होता, दोनों में है तो ले ले, बास डिजिट इसमें एक सिंगल रहता, इसमें एक सिंगल डिजिट रहता, इसमें सपोज 5 है, इसमें 7 है, उसको भी ले लेना। ये जो मैं एग्जांपल बताया कॉमन है तो कॉमन फैक्टर है, बट पावर्स अलग अलग है। लीस्ट पावर कम अकल तरीन पावर वालों के लिए तो एचसीएफ होता, मैक्सिमम पावर वालों को लिए तो एलसीएम होता। इसके अलावा बास फैक्टरों में ये 2 फैक्टरों के अलावा सपोज यहां 5 आ गया, यहां 7 आ गया, एक फैक्टर, वो 5 को भी ले लेना, 7 को भी लेना, एलसीएम में, एचसीएफ में नहीं लेना। 12 और 18 का एलसीएम में एचसीएफ में क्या करे, दोनों में भी कॉमन फैक्टर्स है, जो लीस्ट पावर है दोनों में है सो ले लेना एचसीएफ, जिसका पावर लीस्ट है। दूसरा यहां एलसीएम में क्या करे, जिसका पावर ज्यादा है, दोनों में है, एक में 2 की कुव्वत 2 है, एक में 2 की कुव्वत 4 है, 4 वाला लेना, एक में 3 की कुव्वत 17 है, एक में 18 है, 18 वाला लेना, 3 की कुव्वत 18 को ले लेना, एलसीएम में करना ऐसा। और अगर ये कॉमन है, इसके अलावा एक डिजिट इसमें अलग है, एक डिजिट इसमें अलग है, उसको भी लेना, उसको बता दूं मैं कैसा। एक और दूसरा तरीका एचसीएफ और एलसीएम मालूम करने का, क्योंकि हम इधर एचसीएफ करे थे, ये डिवीजन मेथड बोलेंगे हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना, बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करना। ये सब ऐसे तरीके के बता रहा हूं सर, एक तरीके से बताई तो बस था ना, नहीं, बाज दफा वो क्वेश्चन देके अज्जा इधर भी मालूम करो पूछता ने, उसके अज्जा ये हैं पूछता, इसलिए पूरे तरीके बता देता हूं मैं आपको। जो तरीका जैसे सवाल पूछा हो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से 12 एकन 12, 8 में से 2 निकालने पर 6 बच गया, कंप्लीट डिवाइड होए तक करना। ये रिमाइंडर को ये डिवाइडर से डिवाइड करना, 6 से ये 12 को तकसीम करना, 6 दूनी 12, बाकी कुछ भी नहीं बचा। बाकी ये 6 को तकसीम करने के बाद 2 जवाब आया, बट ये एचसीएफ नहीं है। किस पे वो अदद पूरा पूरा तकसीम हुआ, कंप्लीट डिवाइड हुआ, वो एचसीएफ है। HCF इज इक्वल टू 6। एचसीएफ वो नंबर लेना जिसमें कंप्लीट डिवाइड होने के बाद आंसर 0 आएगा। कौन से नंबर से कंप्लीट डिवाइड हुआ, जैसे 12 से कंप्लीट डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ, रिमाइंडर 6 हुआ, 6 से 12 पूरा तकसीम होगा, इसलिए 6 क्या है, एचसीएफ। एलसीएम ये डिवीजन मेथड में देख रहे, 12 18 इस तरह ये तकसीम कर रहे हम। एक ही पहाड़े से कम 2 डिजिट कट होना, एक टेबल से 2 डिजिट डिवाइड होना, जैसे 2 6 12, 2 9 18, करेक्ट।
2 6 12, 2 9 18 हो गया। 2 से इन्हें तकसीम होता, 2 3 6 होता, बट इन्हें 2 से तकसीम नहीं होता। एक टेबल से मिनिमम 2 डिजिट कट होना, तो इन्हें 3 से डिवाइड होता। 3 दूनी 6, 3 3 9। अब एक टेबल से दोनों भी तकसीम नहीं होते, इसलिए 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 3। अब आप बचपन में करे होंगे या आप टीचर से आप भी बच्चों को कराते। यहां क्या करते, 2 से तकसीम 2 1 2 3 उतार लिए, फिर 3 बचा, 3 से फिर 3 1 3, आखिरी में एक आए तक करना है बोल के बताते बच्चों को। बच्चों के लिहाज से वो म्यार में, वो स्टैंडर्ड में करेक्ट है, एक एक आए तक कर देना, बाकी कुछ भी नंबर नहीं बचना। वहां क्या करते आप, एक डिजिट भी रहा तो तकसीम कर लो बोल। अब हमारे पास टाइम बचाने का है, ये एक पहाड़े से, एक टेबल से मिनिमम 2 डिजिट कट होना, एक नहीं 2 डिजिट कट होना। अब यहां एक पहाड़े से नहीं कट होते, लिख दिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, आंसर वही 6। मैं एक ही क्वेश्चन लेके गई करा बोले तो आपको समझने में आसानी होती। अब यहां खाली एलसीएम, खाली एचसीएफ हो, तो जो तरीका आपको आसान दिख रहा है वो तरीके की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अखलदीस का नजरिए तकसीम, यूक्लिडियन डिवीजन अलगारिथम बोलेंगे, डिवीजन लेम्मा भी बोलेंगे। लेम्मा बोलते सब थ्योरम को बोलते हैं। अखलदीस क्या है, एक मैथमेटिशियन है, रियाजीदान है, उन्हें एक नजरिया पेश किया, उसकी एक थ्योरी है, वो थ्योरी से भी सिर्फ एचसीएफ मालूम कर सकते। ये आपको 10th के सिलेबस में मिलता। अब ये नहीं बोलना सर 10th के सिलेबस कोई करा रहे हैं, आपको मैं एचसीएफ करने के तरीके बता रहा हूं, जो आपको आसान तरीका दिखा उससे भी कर सकते। इसलिए भी ये अखलदीस का नजरिया। सपोज ए और बी 2 इंटीजर्स है, नंबर्स है, रियल नंबर से समझो। इसके लिए उन्हें क्या बोल रहा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर 0 लेस देन आर लेस देन आर इक्वल टू बी। ये है अखलदीस का नजरिए तकसीम, यूक्लिडियन डिवीजन अलगारिथम या डिवीजन लेम्मा। ये किसके लिए इस्तेमाल होता, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल। एचसीएफ मालूम करने कई तरीके हैं, ये हमारा सिलेबस जहां तक है वहीं जा रहे हम। यहां क्या करना, बड़े नंबर को ए सपोज कर लेना, छोटे नंबर को बी सपोज कर लेना, पहला काम। ए और बी इंटीजर्स है, क्यू कोशंट है, खारिजे किस्मत। डिवाइड करने के बाद जो बचता वो रिमाइंडर, जो आंसर आता वो कोशंट खारिजे किस्मत। कैसा, सपोज 2 से तकसीम करे 6 को या 7 को तकसीम करे, समझो 2 तिया 6, ये एक जो बचा वो रिमाइंडर बाकी है, एक क्या है बाकी, ये कोशंट है 3 खारिजे किस्मत। कितना आंसर आया, 3 आया आंसर, बाकी क्या बचा, 1 बचा। ऐसा यहां पर भी ए और बी इंटीजर्स है, क्यू कोशंट है खारिजे किस्मत, आर रिमाइंडर है। ये आर की कीमत 0 से यहां लेस देन आर इक्वल टू आना, 0 से शुरू होती, 0 से आर लेस देन यानी 0 लेस देन आर इक्वल टू आर है, 0 से शुरू होती, कहां तक खत्म होती, बी से पहले खत्म होती, बी नहीं लेना, बी से पहले खत्म होती। यहां देखो, अब ये ए और बी के वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ए बोल तो 18, बी मींस 12, ये क्यों नहीं मालूम है, हम तकसीम नहीं कर रहे, बट एचसीएफ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसको हम ट्रायल करना, 12 1 12 होते, इसके मसावी आना, मसावी नहीं आ रहा, बढ़ना नहीं 18 से, कम होना, 12 दूनी 24, ये मगर इससे बढ़ गया, बढ़ना नहीं, या तो ये आना डायरेक्ट या इससे छोटा आना, 12 दूनी 24 बोलते बढ़ गया ना, 12 1 12, ये और ये दोनों मसावी करना, जमा आर। 12 में क्या, 12 1 12 हो गए, 12 1 12 तो 12 में क्या जमा करे तो 18 होता, या 18 में से 12 निकाले तो कितने बस से, वो लिखना रिमाइंडर में 6। ये रिमाइंडर 0 आए तक करना। वंस अगेन सुनो, बड़े आदत को ए सपोज करना, छोटे आदत को बी सपोज करना। बड़े आदत को एलएचएस में लिख दिया, यहां पर 12 छोटा आदत लिख दिया, इसको जराब देना ना, 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 12 12 13 12 जराब 4 12, ऐसा कैसा हो सकता हो। तो ये ट्रायल करना, हम ट्रायल करते वक्त क्या देखना, इन दोनों का हासिल जराब इसके मसावी आना,
बढ़ना नहीं, कम होना। और कम होगा तो क्या करना, जितना कम हो गया वो जमा, ये रिमाइंडर होगा, ये कोशंट होगा खारिज किस्मत। जीरो नहीं आया ना, अब इसको भूल जाओ। ये जो 12 था उन्हें ए बन गया, ये जो बाकी बच गया था वो बी बन गया। अब यहां ट्रायल करना, 6 1 6 12 होना, छोटा हो जा रहा, 6 दूनी 12 बराबर होगा, रिमाइंडर 0 हो गया। ये लाइन आने के बाद ये आर है, ये क्यों है, खारिज किस्मत। ये जो बी है यही HCF रहेगा, HCF 6। तो 3 तरीकों से HCF बताया मैं, 2 तरीकों से LCM बताया। इसके बाद हम रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM देखेंगे, फिर और मजीद LCM HCF मालूम करने के कुछ तरीके भी देखेंगे। LCM, ए और बी 2 नंबर है, ए और बी आदाद हैं, इंटीजर्स है, सही आदाद है ए और बी। इनका LCM को हम स्मॉल l से डिनोट कर रहे हैं, इसके HCF या GCD को G से डिनोट कर रहे हैं। 2 नंबर दे दिया आपको, आप LCM भी मालूम कर लिए, HCF भी मालूम कर दिए, यहां तक टॉपिक क्लोज। ये 2 नंबरों में HCF और LCM में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन देख रहे हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड GCD। 2 आदाद का हासिले ज़रब उनके LCM और HCF के हासिले ज़रब के मसावी रहता। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। 2 आदाद का हासिले ज़रब उनके LCM और HCF के हासिले ज़रब के मसावी होता, ये रिलेशन है। अब इस पे सवालात प्रॉब्लम देखेंगे। सपोज 2 नंबर्स क्या है, 12 और 18 है। 2 नंबर्स 12, ए मसावी है, ये है। 2 नंबर्स में हम फर्ज कर ले रहे बी मसावी है 18। इनका HCF 6 है, LCM क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास फार्मूला है A इंटू बी इज इक्वल टू L इंटू जी। ये कैपिटल लेटर भी ले सकते हैं आप, स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं। A इंटू बी, ए क्या है 12, B 18, LCM मालूम करना है, L से डिनोट करे। HCF कितना है 18, इसको क्या करना, डिवाइड हुआ तो डिवाइड करना, इसको इधर लाके बाई में लिखने के बजाय यहीं 6 1 6 6 दूनी 12, 2 ज़रब 18 मसावी है LCM L, 18 दूनी 36। एग्जाम में पूछे जाने वाले का क्वेश्चन कैसा रहता है सुनो। अगर 2 नंबर्स X एंड Y है, 2 आदाद X और Y है, इनका LCM P है, ये आदाद है, LCM P है, GCD मालूम कीजिए। ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, X इंटू Y इंटू P इज इक्वल टू G। X Y ये P उन्हें दे दिया, सो वैल्यू इधर ला लिए, तो ये बच गया, सो G रहता। GCD HCF या आइन अलिफ मीम। इस तरह नंबर्स के बजाय लेटर्स भी देख के आपको पूछा जाता। देखो अगर GCD 2 आदाद का GCD और है LCM, इन्हें 36 है, इन्हें 6 है, एक अदद 12 है, तो दूसरा अदद क्या होगा। इबारत में वैसा रहता, हम A और B सपोज कर लिए, GCD भी सपोज कर लिए। फार्मूला क्या है हमारे पास, A इंटू बी इज इक्वल टू L इंटू जी। ए क्या है 12 है, B क्या है नहीं मालूम, वैसे लिख देना। LCM 36, GCD 6, 12 1 12 तिया 36, B मसावी है 3 6 18। मैं ये एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिया कि कई सा भी हेरा फेरी करे तो आंसर आता, बल्कि आपको जरा डाउट नहीं रहना, बल्कि एक ही एग्जाम्पल में पूरे बता दिया मैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, LCM और HCF कैसा मालूम कर। 12 18
36। एलसीएम और एचसीएफ मालूम करना है हमारे को। फैक्टर्स बना लो पहले। 2 छक्के 12, 2 तिया 6। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर आए तक करना। एक डाउट क्या था सर, अज्जा तो बना रहे, कहां तक आए तक करना? एक आए तक करना क्या? नहीं, प्राइम नंबर मुफर्रिद आए तक करना। सिंगल डिजिट यानी मजीद तकसीम नहीं होना, उसके फैक्टर्स नहीं मालूम कर सकना, वैसा नंबर आए तक करना। 18 2 नहा 18, 2 से नहीं 3 से तकसीम होता है। 36 2 कन 2 2 8 16, 2 नहा 18, 3 तिया 9। 12 के अज्जा लिख दिए, 2 ज़रब 3। फिर 18 के अज्जा लिखे, 2 ज़रब 3। फिर 36 के अज्जा लिखे, 2 ज़रब 3। क्या बोला मैं? पिकअप करना, चुनना, नंबर्स को सेलेक्ट करना। 2 3 दोनों में भी है। अब बचा कौन? सर यहां 2 बच गया ना, यहां है नहीं, यहां है, तीनों में रहना। 3 नंबर दिए तो अब यहां क्या होगा? यहां 2 बचा, यहां क्या 3 बच गया। यहां भी है यार, यहां नहीं है ना, एक जगह है, 2 जगह है, यहां भी रहना, कॉमन है तो लेना। तो ऐसी सूरत में क्या करना? ये तीनों में है तो एक ही मर्तबा लिखना, 2 3 6। अब चलिए एलसीएम की तरफ। एलसीएम में 12 18 36। आप वो प्राइम फैक्टर्स में कंफ्यूजन है आपको, उसके बजाय ये तरीका इस्तेमाल कर लो, ये समवाट इजी रहता। अब आप यहाँ जो है कम पावर वाले चुनना, यहाँ ज्यादा पावर वाले चुनना, फिर कॉमन नहीं है तो भी चुनना, ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक तरीका ये याद रख लिए। अब इधर आ जाओ, 2 छक्के 12, 2 नहा 18, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। एक पहाड़े से कम 2 डिजिट तकसीम होना। 2 तिया 6, 9 तकसीम नहीं होता 2 से, 2 नहा 18। अब ये कौन सा भी डिजिट 2 से तकसीम नहीं होता, तो नेक्स्ट पहाड़ा देखना। 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। 3 ये एक तकसीम नहीं होता, उतार लिए, 3 एकन 3, 3 एकन 3। 2 डिजिट एक ही पहाड़े से तकसीम हो रहे हैं, इसलिए एक आय तक करना जरूरी है। यहां लिखो 2 ज़रब 2 ज़रब, 3 ज़रब 3 ज़रब, एक है, लिखो नको लिखो। कल बताया मैं, किसी भी अदद को 1 से ज़रब दे रहे तो वही नंबर आता। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। इस तरह एलसीएम और एचसीएफ मालूम करने का। 2 नंबर दिया तो भी 3 नंबर दे दो, 4 नंबर दे दो। ये 2 ऐसे आड नंबर्स दे दिया है, एक इवन नंबर दिया, या ये मुफर्रिद आदाद दे दिया। मुफर्रिद बोले तो जिसको फैक्टर्स में तहलील नहीं कर सकते, फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। एलसीएम निकालो बोले तो आप क्या करे थे? ऐसा डिवाइड करे थे। एचसीएफ में भी क्या करे थे? फैक्टर्स बनाए थे। अब ये 2 के फैक्टर्स क्या होते? 1 into 2। 7 के फैक्टर्स क्या होते? 1 into 7। कॉमन डिजिट क्या है? इजाफी मुफर्रिद है ना ये। एचसीएफ क्या है इसका? 1 है। इससे पहले बताया मैं, अगर इसको एलसीएम पूछा, फैक्टर्स नहीं बन रहे, 2 सत्ते 14 एलसीएम होता। क्या? जहां एलसीएम नहीं निकल रहा, आठ ऐसे नंबर्स दे दिया उन्हें जिसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर सक रहे। तो एलसीएम के लिए 2 आदत दिया तो दोनों को मल्टीप्लाई करना। 3 आदत दिया, 3 के भी फैक्टर नहीं कर रहे, तीनों को मल्टीप्लाई। 4 दिया, फैक्टर्स में नहीं हो रहे, वही चारों को मल्टीप्लाई कर देगा, जो आंसर आया वो एलसीएम। इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, वो तो HCF 1। यानी कौन से है ये? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, यानी इजाफी मुफर्रिद आदाद बोल के पढ़े थे हम, वो ऐसा याद रखना। एलसीएम हो गया, HCF हो गया। इसके बाद आपको टॉपिक रहता, ये असल जल्दी खत्म करना है क्योंकि स्टार्टिंग के क्लासेस है। एलसीएम जीसीडी में रिलेशन होगा इंडियन करेंसी, रुपये पैसे, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको जरूरत नहीं है। अलबत्ता रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये एक टॉपिक कल की क्लास में कोशिश करेंगे।